पिता परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। और जो पैशन वीक जिसे लोग कहते हैं, जिसकी शुरुआत पाम संडे से होती है और इसका अंत रेजरेक्शन डे पर होता है, लेकिन हमारे लिए ये बातें नहीं है, क्योंकि जो परंपरा में, ट्रेडिशनल बातों में, रिचुअल में, रिवाज में चलते, उनके लिए वो बातें। अभी देखो सीजन खत्म हो गया, सभी जगह पर आपको सन्नाटा दिखाई देगा। सभी चर्च में जो पिछले हफ्ते में जो अलग प्रकार का माहौल था, वो माहौल पूरी तरह से खत्म हो गया। ये उन लोगों के लिए जो ट्रेडिशनल बातों पे, जो रिचुअल पे, जो सभी प्रकार की रीति रिवाजों पर यीशु के पीछे चलते हैं, उनके लिए केवल वही एक हफ्ता है। लेकिन जो यीशु के पीछे चलते हैं, जिनको उद्धार का अनुभव मिला है, जिनके लिए हर पल मसीह में जीना एक नया अनुभव है, उनको लिए ये वीक का कुछ महत्व नहीं है। इसलिए मैंने जहां पर उपवास का जो मकसद, उस विषय पर हमने अध्ययन किया था, उसी विषय को मैं आज आगे लेकर चलूंगा। और उसके लिए हम पढ़ेंगे योएल नबी का दूसरा अध्याय और वचन 12 से लेके आगे हम पढ़ेंगे। तो भी यहोवा की आवाज़ है, अभी भी सुनो। क्या लिखा है? अभी भी सुनो। मतलब ये किसको कहा जाता है? जिनको बार बार सुनाने के बाद भी वो उसी जगह पर है। इसीलिए बाइबल कहती है कि अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते हुए पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। उपवास के उद्देश्य को हमने यशायाह नबी का अध्याय 58 वचन 4 से लेके 5 तक हमने देखा कि वहां पे उपवास का उद्देश्य नंबर 1 है कि हम अपने आप को दीन करें या न करें। उद्देश्य आगे दिया है, जो बंधनों में पड़े हुए हैं उनको छुटकारा दे, अब जिन बंधनों में वो पड़े हुए उन जुओं को तोड़ दे। लेकिन यहाँ पे एक अलग उद्देश्य हमें उपवास का दिखता है, जो योएल प्रॉफिट जोएल के द्वारा हमें यहाँ पे बताया गया है कि वो कहता है उपवास के साथ रोते पीटते हुए। अभी रोना पीटना बोलो तो कुछ लोगों को लगता है कि पेंटिकोस्टल स्टाइल, कुछ लोगों के एक प्रकार की तरीका बनाया गया है हर वक्त प्रार्थना में रोना, हर वक्त प्रार्थना में रोना। ये अंदर से होना चाहिए, एज अ फॉर्मेलिटी से जो रोते, कुछ लोगों को रोने के साथ प्रार्थना शुरू होती है, उन लोगों को सील लगाया जाता है। ये टीपीएम के लोग हैं, डी पेंटिकोस्टल मिशन, व्हाइट कपड़े पहनने वाले, जिनकी प्रार्थना रोते हुए होती है। रोना बुरा नहीं है, लेकिन रोने के लिए आपको अंदर से प्रेरणा आनी चाहिए। जब अंदर से प्रेरणा आती है तो उपवास के साथ रोते पीटते हुए मन से फिरकर मेरे पास आओ। मतलब योएल नबी उपवास के पीछे का मकसद ये बता रहा है, जो तुम मुझसे दूर चले गए हो, उपवास के साथ, पश्चाताप के साथ मेरे करीब आ जाओ। हालेलुया। योएल का यहाँ पे जो मकसद हमें बताया गया, आगे वो कहता है अपने वस्त्र नहीं तो अपने मन ही को फाड़कर मेरे पास आओ। पुराने नियम में उपवास का एक कर्म किया जाता था, लोग अपने वस्त्रों को फाड़कर, टाट पहनकर और अपने सिर में धूल और राख डालकर लोगों को दिखाने वाला उपवास करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने पहाड़ी के प्रवचन में उपवास का सही मतलब बताया। जब तू उपवास करेगा तब तेरे बालों को तेल लगा, तेरे मुंह को अच्छी तरह से धोना, और केवल उपवास लोगों को नहीं तो तेरे गुप्तदर्शी पिता को दिखे, ताकि तेरा गुप्तदर्शी पिता तुझे ऊपर से प्रतिफल दे, ना कि लोग कहेंगे बाप रे उपवास कर ले। आज हम देखते हैं कि कुछ लोगों का अभी भी चल रहा है ना, हमारा खत्म हुआ, हमारे लोगों के ट्रेडिशनल उपवास खत्म हुए, कुछ जमात के अभी भी चल रहे। और जब मैं यशायाह 58 का 4 वचन में आता हूँ, तब वहां पे यशायाह नबी कहता है कि उपवास करते हो और एक दूसरे को घूसे मारते हो, एक दूसरे के खिलाफ भी चलते हो। मैं देख रहा था एक ही समाज के लोग, मैं नाम नहीं लूंगा, जिनके उपवास चालू है, आपको पता है, एक ही समाज के लोग जो रोजा पकड़ते हैं, एक ही समाज के लोग ट्रैफिक में एक दूसरे को घूसे मार रहे थे और दोनों भी रोजे में थे। इसीलिए परंपरा के अनुसार होने वाले उपवास केवल लोगों को दिखाने के लिए किए जाते, लेकिन जो उपवास
बाइबल के अनुसार यदि मुझे खुदा के करीब जाना है तो मैंने आपको बताया कि नॉर्थ में कहा जाता है मैंने उपवास लिया। उपवास लिया मतलब उस समय हमें सभी बातों को बंद करते हुए खुदा की हुजूरी में ज्यादा से ज्यादा समय बिताना है। बाइबल रीडिंग में, वर्शिप में, प्रार्थना में उसके साथ मगन होना है। यदि सब बातों को लेकर उपवास करेंगे तो उसको उपवास नहीं कहेंगे, उसको डाइटिंग कहा जाएगा। आगे योएल नबी ऐसा कहता है, अपने मणि को फाड़कर अपने यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। इसका मतलब जब दुख मिलता है अगर किसी को, हमारे परमेश्वर को अच्छा लगता है ये बात नहीं है, उसको भी उस बात का दुख होता है कि मैंने इसको दुख दिया है। और आगे ऐसा लिखा है, क्या जाने वो फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। यहाँ पे दूसरा मकसद वो बता रहे हैं। दूसरा मकसद ये है कि मेरी उपवास प्रार्थना क्या जाने मैं मांग रहा हूं वो मुझे देकर जाए। हालेलुया, हालेलुया। मुझे जो चाहिए, जो आशीष चाहिए, मेरी जो मनोकामना है, जो मेरे अंदर से ऐसी डिजायर है कि परमेश्वर मुझे पूरा करना है, अब उसके लिए यहाँ पे योएल नबी हमें प्रोत्साहित करता है कि ऐसी उपवास प्रार्थना करो, इस कदम उसको समर्पित हो जाओ, इस कदम उसके करीब आ जाओ कि जो आपको चाहिए वो देकर जाएगा। अब मुझे पूरा यकीन है, ऐसी बहुत सारी उपवास प्रार्थना मेरे जीवन में मैंने की है, मोस्टली अपने लिए नहीं दूसरे के लिए की है। मुझे पूरा यकीन है खुदावन ने उन बातों को आशीष के द्वारा अंजाम दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आगे देखो क्या कहा है, 15 वचन से आगे पढ़ेंगे। सियोन में नरसी का फूको, उपवास का दिन ठहराओ। उपवास का दिन ठहराओ, ये एक वचन है या अनेक वचन है? एक वचन है या अनेक वचन है? उपवास का आया मतलब एक वचन है। उपवास के अगर आते थे, आज जो ट्रेडिशनली उपवास के दिन ऐश वेडनेसडे से शुरुआत होते हैं, तो रिजर्वेशन डे के एक दिन पहले क्रूस पर से उस पुतले को निकाल कर कुछ लोग अंदर रख देते हैं, उस दिन उपवास अंत हो जाता है। बाइबल ये नहीं कहती है कि उपवास के दिन ठहरा, उपवास का दिन। इसलिए जरूरी नहीं है आपको लगातार लंबे, हाँ आपको पवित्र आत्मा अगर अगुवाई कर रहा है, अगर अंदर से आपको प्रेरणा हो रही है कि तुझे उपवास प्रार्थना में बैठना है, तो आप 40 दिन के 80 दिन भी बैठ सकते हो। उसके लिए आपको किसी परंपरा का पालन करने की जरूरत नहीं है। बाइबल यहाँ पे कहती है, सियोन में नरसी का फूको, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरानियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन अपनी कमरी से निकल आए। मतलब यदि उपवास करना है तो जिसका न्यूली मैरिड है उनको भी कहा है बाहर आ जाओ। समझ में आ रहा है? उपवास किसी ने बताया इसलिए नहीं करना है। उपवास का दिन आपको ठहराना है, आपको वो समय देना है। आप हर एक दिन परमेश्वर के लिए उपवास में बैठ सकते हो। कुछ लोग संडे को करते हैं, कुछ लोग कहते नहीं करना, चलो मैं कहता हूँ संडे को भी कर सकते हो। यदि आपको समय नहीं मिल रहा है तो आप संडे को भी कर सकते हो, लेकिन उपवास के साथ प्रार्थना और संगति बहुत जरूरी है। केवल अन्न को त्यागना मतलब उपवास नहीं। उपवास का मतलब दुनियादारी को त्याग कर उसके चरणों के पास बैठकर एक अच्छा समय बिताकर, यदि आंसुओं के साथ प्रार्थना दे रहे तो आंसुओं के साथ करो, बोझ के साथ प्रार्थना दे रहे तो बोझ के साथ करो। आमीन। और हमने उपवास के ऊपर एजरा के उपवास देखे, नेहमिया के उपवास देखे, और आज हम एक ऐसे राजा का उपवास देखेंगे जिसके जीवन में जैसे ही समस्या आई, उस समस्या के बाद उसके अंदर डर आ गया, और उस डर के बाद उसने डर के बारे में उपवास घोषित कर दिया। लेकिन डर के बारे में उपवास करो या आत्मा की प्रेरणा से उपवास करो, यदि वो खुदा को समर्पित करने वाला है तो निश्चय परमेश्वर स्वर्ग से जवाब देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमने नेहमिया के उपवास से भी अध्ययन किया कि नेहमिया के उपवास क्यों हुए, उसके पीछे के 4 कारण थे। नेहमिया ने लंबे अंतराल तक, लंबे समय तक उपवास किए। क्यों किए? उपवास प्रार्थना में क्यों बैठा हो? क्योंकि जब उसने सुना यरूशलेम की दुर्दशा, उसने सुना यरूशलेम के लोगों की नाम धराई मतलब निंदा, उसने सुना कि यरूशलेम के फाटक जले हुए, उसने सुना
यरूशलेम की शहरपनाह टूटी हुई है, मतलब दुर्दशा, निंदा, टूटी हुई हालत और जले हुए अरमान। इन 4 वजह से नेहमिया ने एक ऐसी लंबी उपवास प्रार्थना की कि जिस शहरपनाह को बनाने के लिए सालों लगे थे, उसी शहरपनाह को फिर से मरम्मत करते हुए बनाने के लिए बाइबल कहती है उसने 52 दिन में इम्पॉसिबल, असंभव बात को संभव किया। उसके पीछे का कारण नेहमिया ने पूरी लगन के साथ जो उपवास प्रार्थना की थी, यहोवा ने यीशु के नाम में उसको जय जयकार के साथ जयवंत बनाया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम एक राजा के जीवन से देखेंगे, फिर अगले सप्ताह में हम एक रानी के जीवन से देखेंगे। बाइबल में जितने भी उपवास प्रार्थना है ना, उसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्टडी कर रहा हूं ताकि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूं। तो चलेंगे अब दूसरा इतिहास और उसका 20 अध्याय और वचन 1 से लेके आगे। इस अध्याय का टाइटल कहता है एदोम के साथ युद्ध। और आज हम एक ऐसे राजा के जीवन से देखेंगे, उस राजा के जीवन में परमेश्वर ने एक ऐसा अद्भुत काम किया जिसे कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, जिसे कुछ अलग से कुछ एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये यहोशाफाट राजा नाम का जो राजा, यहूदा का राजा, ये कौन था पता है? ये रिश्ते में राजा सुलेमान का जो पोता है, उस पोते का बेटा, मतलब ग्रेट ग्रैंडसन, सुलेमान का पोते का बेटा। ये यहोशाफाट, उसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था। और बाइबल शुरुआत में कहती है इसके बाद, अभी इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आधा घंटा इसके बाद में चला जाएगा। इसलिए आपको अगर इसके बाद समझना है तो आपको 19 अध्याय घर जाके पढ़ना होगा। कुछ घटनाएं वहां पर हुई है, कुछ युद्ध की बातें वहां पर दिखाई गई है। और उस बात के बाद बाइबल ऐसी कहती है कि उसके बाद मोआबियों ने और अम्मोनियों ने और उसके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशाफात के ऊपर चढ़ाई की। यहोशाफात इस शब्द का अर्थ है यहोवा ने न्याय कर दिया। यहोशाफात इस शब्द का अर्थ है यहोवा ने न्याय कर दिया। और आगे ऐसा लिखा है, तब लोगों ने आकर यहोशाफात को बता दिया ताल के पार से एदोम देश के और से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह हसासोन से तब तक एनकेदी भी कहलाता है, वहां तक पहुंच गई है। ये खबर सुनने के बाद बाइबल कहती है तब यहोशाफात डर गया। क्यों डर गया? 2 साम्राज्य या 2 राज्य या 2 राष्ट्र उसके ऊपर चढ़ाई करने वाले। और इन 2 राज्यों के बारे में बताया, मोआबी और अम्मोनी। ये कौन है? कुछ पता है किसी को ये कहां से पैदा हुए? हाँ, वो तो वो पता है। लोट के द्वारा आए हुए अपनी बेटियों के साथ जो संबंध उसने बनाए, उसके बाद जो 2 औलाद पैदा हुई, आज जिसे जॉर्डन देश कहा जाता है, वो है मोआब। मोआबी और अम्मोनी, इनका जन्म हुआ। वास्तविक बाइबल उन्हें शापित वंश कहा जाता है। अब ये वंश परमेश्वर के वंश के खिलाफ खड़ा है। मैं थोड़ा सा आपको इसको बताना चाहता हूं। शायद आपके खिलाफ कुछ ऐसी समस्या वाली भीड़ है, शायद कुछ श्रापित वंश है, कुछ लोग हैं जो आपके खिलाफ आपको नाश करने के लिए, कुछ ना कुछ विनाश करने के लिए खड़े। डर आएगा, लेकिन डरो मत, क्योंकि डर के आगे हमारे लिए जीत है। हालेलुया। यहोशाफात डर गया, लेकिन उस डर के अंदर उसने एक अच्छा काम किया। बाइबल कहती है यहोशाफात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरे यहूदा को बताया कि देखो हमारे ऊपर ये 2 राष्ट्र चलकर आ रहे, 2 राष्ट्र भी है और उनके साथ कुछ लोकल लोग भी है उस पहाड़ियों के ऊपर से। लाखों की तादाद में सेना यहोशाफात के खिलाफ लड़ने के लिए आई है। अभी मैं आपको बता रहा हूं यहोशाफात कौन है पता है? मैंने यहोशाफात का नाम का अर्थ बताया है। क्या अर्थ है? यहोवा ने न्याय, तो इंसान हमारा क्या न्याय करेगा? यदि यहोवा ने हमारा न्याय कर दिया, मतलब यदि मैंने यीशु मसीह उसके इकलौते पुत्र को ग्रहण कर दिया है, तो रोमियो 8:1 कहता है जितने यीशु मसीह में हैं, उन पर दंड की कोई भी आज्ञा नहीं है। हालेलुया। हम
हुए लोग हैं जिसका न्याय हो चुका है। हमारा न्याय सजा के लिए नहीं है, तो हमारा न्याय अनंत जीवन के लिए, हमारा न्याय अधोलोक के लिए नहीं है, तो हमारा न्याय सफलता के लिए, हमारा न्याय पूरे अंजाम के लिए नहीं है, तो हमारा न्याय परमेश्वर की संगति के लिए है। हालेलुया। मैं हमेशा बताता हूं कि पुराने नियम में जो वारदातें हुई है, जो घटनाएं हुई है, उसका मतलब हमारे जीवन से क्या है। यदि बाइबल को हम लोगोस समझ के लोग, बहुत सारे थियोलॉजी जानने वाले लोग हैं, लोगोस बोलकर समझेंगे तो जिंदगी भर आपको यह कहानी लगेगी। बाइबल के वचन को दो शब्द थियोलॉजी में दिए जाते। नंबर एक लोगोस मतलब ऐसा लिखा है, दूसरा शब्द दिया जाता है रेमा। रेमा का मतलब ऐसा हो रहा है। लोगोस का मतलब रिटन वर्ड, लिखित शब्द, लेकिन रेमा का मतलब स्पीकिंग वर्ड, बोलने वाला शब्द। और बाइबल के वचन को जीवित कलाम कहा गया है। बहुत सारे लोग सालों से लोगोस दे रहे। मैं लोगोस और रेमा को और अच्छी तरीके से बताता हूं। लोगोस को कच्चा चावल कह सकते हो। आज लोगों को कच्चा चावल दोगे, खाएंगे क्या? खाने को बोला कच्चा चावल परोस दिया, खाएंगे क्या? रेमा को पका हुआ भात कहेंगे। लोगों के पास लोगोस का भंडार होते हैं। कोई बीडी हुआ है, कोई बीटीएच हुआ है, कोई एमडी हुआ है, कोई पीएचडी हुआ है। लोगों को केवल लोगोस दिया जा रहा है। चावल, कच्चे चावल ले लो। लेकिन यदि इतिहास की बातें आत्मिक दशा में नए नियम के अनुसार यदि मैं आज को आपको बताऊं, तो यही लोगोस पवित्र आत्मा की आंच पर, पवित्र आत्मा की पानी पे उबाल कर जब वो चावल बनेगा, वो आपके जीवन के लिए और आपके आत्मिक पेट को भरने का कारण बनेगा। हालेलुया। मैं बहुत बुद्धिमान हूं या मैंने बहुत बाइबल कॉलेज किया, इसके ऊपर नहीं बता रहा हूं। मैं हमेशा यही बात देखता हूं, मैं ज्ञान बांटना नहीं चाहता हूं। मैं उस ज्ञान के अंदर से आपके जीवन के लिए लाभदायक क्या है, उन बातों पर ध्यान देना चाहता हूं। यहोशापात का जनरेशन जो हमें दर्शाया जाता है, डर आएगा। अम्मोनी और मोआबी चलकर आएंगे। रोज कुछ ना कुछ वारदातें, कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ समस्या आएगी। डर आएगा, लेकिन डर के अंदर आपको परमेश्वर को खोजना है और खोजते खोजते उसके साथ उपवास प्रार्थना में भी चलना है। आगे ऐसा लिखा है, अतः यहूदी यहोवा से सहायता मांगने के लिए इकट्ठा हुए, वरन वे यहूदा के सब नगरों से यहोवा से भेंट करने को आए। तब यहोशापात यहोवा के भवन में नए आंगन के सामने यहूदियों और यरूशलेम की मंडली में खड़ा होकर यही कहने लगा कि हे हमारे पितरों के परमेश्वर यहोवा, क्या तू स्वर्ग में नहीं है? क्या तू जाति जाति के सब राज्यों के ऊपर प्रभुता नहीं करता? और क्या तेरे हाथों में ऐसा बल और पराक्रम नहीं है कि तेरा सामना कोई नहीं कर सकता? हे हमारे परमेश्वर, क्या तूने इस देश के निवासियों को अपनी प्रजा इस्राएल के सामने से निकाल कर इन्हें अपने मित्र अब्राहम के वंश को सदा के लिए दे दिया है? हालेलुया। परमेश्वर का मित्र अब्राहम का वर्णन यहोशापात कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि वो भी अब्राहम के वंश से कनेक्टेड है। और अब्राहम की आशीष हमें गलातियों 3:14 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित हुआ इसलिए कि यीशु की आत्मा में हमें अब्राहम की आशीष मिले। अब्राहम की आशीष में सबसे बड़ी आशीष क्या है पता है? हम खुदा के बच्चे, खुदा के संतान तो है ही है, लेकिन हम खुदा के दोस्त बन जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अब आपको पता है संतान से अधिक दोस्त के साथ एक अलग रिलेशन होता है। मैं चाहता हूं कि मेरी संतान केवल संतान ना हो, तो मेरे बच्चे मेरे दोस्त भी बने, क्योंकि जो रिलेशन दोस्ती में बनता है उसमें एक दूसरे को समझने वाली बातें, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करने वाली बातें, जिससे रिलेशन और मजबूत होता है। हालेलुया। ये सब बातें यहोशापात उसको बता रहा है, और पिछले की कुछ बातों को काट कर मैं आगे चलूंगा। और आगे जाके एक प्रार्थना वो 12 वचन में करता है, हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? जो परिस्थिति, जो शत्रु उसके सामने आए, क्या तू उनका न्याय नहीं करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़कर आ रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। ये जो भीड़ आ रही है उनके सामने हमारा तो बस नहीं चल रहा है, और हमें कुछ सूझता नहीं, हमें कुछ सूझता नहीं। वही यहोशापात के जनरेशन का हमें भी कभी कभी कुछ सूझता नहीं। हमारे अक्ल के दरवाजे सारे बंद हो जाते हैं। हमारे सामने ऐसी कुछ
हालात पैदा हो जाती है जिसकी वजह से कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, कभी क्या सोचूं क्या निर्णय लूं समझ में नहीं आता है। यहोशापात अपने जीवन से बता रहा है अभी हमारे बस में नहीं है और हमें कुछ सूझ नहीं रहा है। ऐसे हालात है कि नहीं? उपवास प्रार्थना में आपको बहुत महत्वपूर्ण बातें आज खुदावन सिखा रहा है। इतना बड़ा राजा जो जीवंत हुआ है 18-19 अध्याय में युद्ध को जीतने वाला राजा, वो खुद कहता है प्रभु हमें कुछ सोच नहीं रहा है। हमारी भी हालत कभी कभी ऐसी होती है, लेकिन उपवास प्रार्थना हमारे बंद दिमाग को खोलती है। उपवास प्रार्थना हमारे बंद दरवाजों को खोलती है। उपवास प्रार्थना हमारे बंद रास्तों को खोलती है और हमें एक आशा की किरण के साथ एक अच्छा मार्ग दिखाती है। और आशा की किरण यहोशापात के लिए आ गई, बड़े बदला गए। क्या करना चाहिए? इतना बड़ा न्यायी, इतना बड़ा राजा, सभी प्रकार की शक्ति सामर्थ देने वाला राजा, वो कहता है कि क्या करना चाहिए हमें समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आगे बहुत सुंदर बातें कहता हूँ, परंतु हाँ, हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। आपकी आंखें कहाँ पर लगी? आपकी आंखें आपको सूझ नहीं रहा है, उस समस्या की ओर लगी है। आपकी आंखें आपकी बीमारी की ओर लगी हुई है। आपकी आंखें आपके कर्जे के ऊपर लगी हुई है। आपकी आंखें आपके भविष्य की ओर लगी हुई है। यदि इन बातों पर लगी हुई है तो कभी मार्ग नहीं मिलेगा आपको। इन सभी परिस्थितियों में यहोशापात एक उत्तम मार्ग देना है। हालात कुछ भी हो, तेरी आंखें तेरी उधर लगी रहे। मैं अपनी दृष्टि पर्वतों की ओर करता हूं कि मुझे सहायता कहां से आएगी। आकाश और पृथ्वी का उत्पन्न करता यहोवा, यीशुआ, पवित्र आत्मा, उसकी ओर से हमें सहायता मिलती है। यदि आप समस्याओं के ऊपर फोकस करोगे तो समस्याओं से समस्याओं में गिर जाओगे, लेकिन समस्या मतलब हालात को बदलने वाले की ओर आंखें लगाओगी। बाइबल कहती है भजन संहिता 34:5 में, जितनों ने उसकी ओर देखा उतनों ने ही प्रकाश पाया और उनका मुंह लज्जा से कभी काला नहीं हुआ। हम लोग कभी कभी अपने जीवन में हालात के ऊपर अपना दिमाग लगाकर, अपना एक्सपीरियंस से, अपने तजुर्बे से उसे सुधारने की कोशिश करते, लेकिन धन्य वे लोग भले जिनको मार्ग सूझता नहीं, भले उनके ऊपर समस्या बढ़ती आ रही है, भले उनके ऊपर हालात बिगड़ती जा रही, लेकिन धन्य वे लोग जो उपवास प्रार्थना में अपने परमेश्वर की ओर अपनी आंखें लगाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे सब यहूदी हाँ अपने अपने बाल बच्चों, स्त्रियों और पुत्रों समेत हाँ के समूह खड़े रहे। किसके समूह खड़े हुए? यहोवा के समूह, परमेश्वर के समूह, यीशु के समूह, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के आंगन में, चर्च में, खुदा की उपस्थिति में सब लोग, कौन-कौन लोग दिए यहाँ पे? बाल बच्चे, स्त्रियां, पुत्र सब लोग खड़े हो गए। और जब ये प्रार्थना हुई तो स्वर्ग से जवाब आया। और जवाब क्यों आया? क्योंकि भले यहोशापात डरा हुआ था, लेकिन उस परिस्थिति में उसने अपने खुदा को खोजा, अपनी नजरें खुदा की ओर लगाई और उस खुदा के लिए उपवास प्रार्थना की। इसलिए वो परमेश्वर, वो सोता नहीं है, वो जागता है और अपने जवाब को भेजता है। और जवाब भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आया। देखिए आगे क्या हुआ। तब आसाप के वंश में से, आसाप के वंश में से, अभी आसाप कौन है? मैं थोड़ा सा संदेश नहीं दे रहा हूँ, जस्ट जनरल नॉलेज के लिए। आप आपके नोट्स बना रहे हो तो उसमें लिख सकते हो। दाऊद की जो आराधना करने वाले जो लोग थे, उसमें 3 महत्वपूर्ण वर्शिप लीडर थे। उसमें से नंबर 1 पे आता था आसाप, नंबर 2 पे आता था हेमान और नंबर 3 पे आता था यहूथुल। ये वर्शिप लीडर थे और इनके हाथ के नीचे 288 लोग, कितने लोग? गिटार, ड्रम सेट, सारे वाद्यों के साथ, नरसिंगे लेकर, वीणा लेकर, खंजरी लेकर 288 लोग 8-8 घंटे की वर्शिप चलती थी। मतलब फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और क्या रही थर्ड शिफ्ट, लास्ट शिफ्ट। 8-8 घंटे की, सब जनरल नॉलेज के लिए दे रहा हूँ, संदेश बोल के मत लो। आसाप के बारे में मुझे क्यों बताना पड़ा? यदि आप पहले इतिहास 25 अध्याय को पहले वचन से पढ़ोगे, वहां पे उसका डिटेल दिया हुआ। मैं हर एक वर्शिपर को पूछता हूँ, दाऊद का वर्शिप लीडर पता है तुझे? कितने वर्शिप लीडर थे? वर्शिप टीम में कितने लोग थे? हाँ, वो केवल वर्शिप नहीं करते थे। बाइबल ऐसा मेंशन करते हैं, पहला इतिहास 25 अध्याय से 3 वचन के आगे, उसके अंदर आसाप को स्पेशली अथॉरिटी दी गई थी कि वो भविष्यवाणी करे।
और ये जो यहाँ पे आसाफ वंश के बारे में बताया गया है, आसाफ वंश के अंदर जितने भी जवान आते थे वो केवल गिटार नहीं बजाते थे, वो बीना नहीं बजाते थे, वो केवल गाते नहीं थे, तो गाते गाते खुदा की वाणी सुनकर कलीसिया को बताते थे। प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री के लिए अभी किसी प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, वर्शिपर भी प्रॉफेसी कर सकता है खुदा की ओर अपना कान लगाकर। हालेलुया। मैं केवल मेरी मन गढ़ बातें नहीं बता रहा हूँ, वचन के एविडेंस पर, वचन के सबूत पर बता रहा हूँ। इसलिए स्पेशली प्रॉफिटिक मिनिस्ट्री जो लोग आज नाच रहे, जरूरी नहीं बातों को, वो पुराना नियम है, नए नियम में हमें डायरेक्टली पवित्र आत्मा से जोड़कर ये सब बातें दी गई है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िए आगे बढ़ो। अब आसाफ के वंश में से यहजीएल का नाम का मतलब है यहोवा इकट्ठा करेगा, लॉर्ड विल गैदर। यहजीएल का मतलब है परमेश्वर इकट्ठा करेगा। लेकिन आज के वर्शिपर, आज के सेवकाई इकट्ठा करने से अधिक अलग करने में लगे हुए हैं। आज हमें वो यहजीएल नाम के वर्शिपर और प्रॉफिट चाहिए जो इकट्ठा कर सके। यहजीएल आगे, यहजीएल नामक हाँ, एक लेवी जो जकरिया का पुत्र और बनायाह का पोता और मत्तन्याह के पुत्र हाँ, ईयल का परपोता था। अभी देखो यहाँ पर भी परपोता है जो परमेश्वर का संदेश लाया है, और यहाँ पर भी राजा जो है यहोशापात, वो भी सुलेमान का परपोता है। परपोता समस्या में है, प्रार्थना कर रहा है, आप लेवी वंश का परपोता खुदा की ओर से संदेश ला रहा है। ये बातों से क्या बताना है मुझे? आज जो ये जनरेशन है, मेरे सामने जोएल है, जोसेफ है, हमारा मदद की लड़कियां जो आज हमारे बीच में हॉस्टल से आया हुआ शम्भू है, ये सारे जो जवान है, शायद किसी के परपोते हैं, लेकिन इन दिनों में शायद कुछ परपोते डर में रहेंगे, उपवास प्रार्थना में रहेंगे, लेकिन ये जनरेशन है खुदा की ओर से जवाब भी लेकर आएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, उसमें मंडली के बीच यहोवा का आत्मा समाया। मंडली के बीच में वो खड़ा था, परमेश्वर का आत्मा, होली स्पिरिट उनके सामने यहोशू के अंदर आके समाया, और समाने के बाद स्वर्ग से जवाब आया। सुनो, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों। आज आपको भी बताना चाहता हूं, हे सब यहूदियों। यहूदियों का मतलब खुदा की आराधना करने वाले, हे यरूशलेम निवासियों जो खुदा की शांति में रहने वाले, यीशु की शांति में रहने वाले, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। फिर वो बीमारी की भीड़ हो, फैमिली प्रॉब्लम की हो, फ्यूचर प्रॉब्लम की हो, पर्सनल प्रॉब्लम की हो, बच्चों की हो, फ्यूचर की हो, एजुकेशन की हो, जॉब की हो, बिजनेस की हो, जो भी भीड़ है, इस भीड़ से मत डरो। उपवास प्रार्थना का संदेश आया है, मत डरो। हालेलुया, क्योंकि डरना मना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज शब्द भी आ रहे और छोटी छोटी बातों से अगर हम डर रहे तो संदेश आ रहा है, मत डरो। पवित्र आत्मा बाइबल कहती है यहजीएल के अंदर समाया, और समाने के बाद पहला शब्द आता है, स्वर्ग से जब वाणी आती है, डर लेकर नहीं आती है। बहुत सारे लोग आज अपने आप को प्रॉफिट कहते, भविष्यवक्ता या प्रेरित कहते, और कलीसिया को डराने वाले शब्द लेकर जाते। स्वर्ग से जब वाणी आती है तब डर के ऊपर जीत है, ये बात लेकर आती है, डरो मत। और बाइबल में 366 बार यही शब्द लिखा है, डर मत। 366 टाइम क्यों लिखा है पता है? हमारे साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन जब लीप ईयर आता है, फरवरी में एक दिन जब बढ़ता है, तब साल में 366 दिन आते। खुदावन ने वो भी प्रयोजन करके रखा है। ऐसा नहीं कहना कि उस साल में एक दिन कम है, उसके लिए भी देकर रखा है। हालेलुया, मत डर। और तुम्हारा मन हाँ कच्चा ना हो। तुम्हारा मन आज कच्चा है क्या पक्का है? तुम्हारा मन कच्चा ना हो। ये क्यों हुआ? एक सही समर्पण और एक सही उपवास प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग से दिखाई नहीं आया, स्वर्ग से गैब्रियल नहीं आया, कोई प्रॉफिट ऑफ गॉड नहीं आया, कोई अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड नहीं आया। एक साधारण
लेवी का पुत्र यहजीएल नाम के व्यक्ति पर खुदा की वो आती है और कलीसिया के लिए संदेश लेकर आती है, जो मोआबी और अम्मोनी नाम की भीड़ जो आपके अंदर डर लेकर आई है, आपके सामने मृत्यु का डर लाया है, समस्याओं का डर लाया है, हालात का डर लाया है। सवाल हमारे सामने है, जवाब भी दिया गया है, डर मत डर, तेरा मन कच्चा ना हो। आगे, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, हाँ, परमेश्वर का है। आमीन। ये शब्द पहले मूसा को आए, ये शब्द दाऊद को आए, और ये शब्द एक साधारण लेवी को आए। तो आज जो हालात यहोशाफात के जीवन में आए, तो वो हमारे जीवन में भी कभी पूर्व से, कभी पश्चिम से, कभी उत्तर से, कभी दक्षिण से ऐसी कुछ हालात आती है। कभी मनुष्य आते हैं, कभी अमालेकी आते हैं, कभी मोआबी आते हैं, कभी अम्मोनी आते हैं। लेकिन हालात में डर आएगा, लेकिन हमें पूरा यकीन है मसीह का प्रेम हमें डर पर जीत देता है। तो आज भले कुछ कम समय में आपने हमसे बहुत बड़ी बात की है, इस संदेश के अंत में यहजीएल के ऊपर तेरी रूह उतर कर आई और संदेशा लेकर आती है, मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा मत होना, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं है, तो युद्ध यीशु का है, यीशु तुम्हारे लिए लड़ेगा। क्यों चिंता करती हो? हम अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते। हमारा सब सेनापति जो हमारा युद्ध लड़ता है, जिसने वायदा किया है मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग के समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूं। जिसे डर लगता है उसके लिए आज नए नियम की सबसे बड़ी वाचा मैं आपको बताना चाहता हूं। अब वो वाचा ये कहती है, मेरे पुत्र मेरी कन्या, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, इस युग की समाप्ति तक मैं तेरे साथ हूं। कोई साथ दे या ना दे, कोई साथ रहे या ना रहे, लेकिन मैं तेरे साथ हूं। चिंता मत करो। यहोशाफात को सहायता करने वाला यीशु मसीह इब्रानी 13:8 के अनुसार कल, आज और युगानुयुग एक समान है, जो ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा, आपको जयवंत से भी आगे लेकर जाएगा। इसलिए अपने आप को उसके हाथ में सौंपो। डर आएगा इंसानी स्वरूप में, लेकिन रूहानी बातों में हमारे लिए खुदावन युद्ध लड़ता है। यहोशाफात के जीवन से आगे और देखेंगे, और अपने आप को उसके हाथ में सौंपेंगे, जो हमारी रक्षा करता है, जो हमारी सुधि लेता है, जो हमारी सभी बातों में हमारे आगे चलता है। थैंक यू लॉर्ड। दया करो परमेश्वर। हमारा न्याय कौन करेगा? हमारा न्याय ऑलरेडी हो गया है, उसके इकलौते पुत्र के लहू में हमारा न्याय हो गया है। हम पापी थे, अभी धर्मी हो गए हैं। धर्मी जीवन का, राइचियस जीवन का सील हमारे माथे पे लगा दिया गया है। इतने धन्यवाद यीशु। यहाँ पे मौजूद हर व्यक्ति के जीवन में यदि ऐसी कोई भीड़ ऊपर चढ़कर आ रही है, बीमारी की, समस्याओं की, परेशानियों की, फाइनेंशियल प्रॉब्लम की, फ्यूचर के विचारों की, बच्चों की, पति की, पत्नी की, ऐसी कुछ भी समस्याओं की भीड़ चढ़कर आ रही है, उनके लिए आज का ये संदेश है, मत डरो, अपना मन कच्चा मत होने दो। ये युद्ध तुम्हारा नहीं, तो परमेश्वर का है, वो तुम्हारे लिए लड़ेगा। सभी को तेरे हाथ में सौंपता हूं और विश्वास करता हूं कि आज से कोई नहीं डरेगा, किसी का मन कच्चा नहीं होगा। उन्हें ये बात हमेशा याद रहेगी, ये समस्या मेरी नहीं है, मेरा परमेश्वर इस समस्या के खिलाफ लड़ेगा। मेरा परमेश्वर मेरे लिए लड़ेगा, क्योंकि वो जीवित है, जिसमें मैं जयवंत हूं, जिसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। धन्यवाद। हर के आंसू को पोछना, एक नया हियाव देना उन्हें, एक नई जोश से भरना। तेरा वचन अग्नि है, उस अग्नि सामर्थ से भर देना और अंदर का ठंडापन निकाल देना। रूबरू हो जाओ। अब उनका दाहिना हाथ आपके दाहिने हाथ में लेकर आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल करो। थैंक यू जीसस। आपने हमसे बात की, हमारे सवालों के जवाब दिए। परेशानियों में हम परेशान ना हो,
तो यहोशूआत कहता है अपनी आंखें परमेश्वर पे लगाओ। थैंक यू जीसस। धन्यवाद के साथ आपकी महिमा करते हैं। थैंक यू जीसस। सलाह सारी महिमा हुई। हमने जो मांगा उससे बेहतर जवाब आपने वचन के द्वारा दिया। इसलिए दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सलाह सारी महिमा आपको देते हैं। परमेश्वर का प्रिय पुत्र जो था, जो है और जो आने वाला, अल्फा और ओमेगा, परमेश्वर का प्रिय बेटा और यहूदा का शेर पर उस नाज़रेती यीशु के नाम में इस सारी प्रार्थनाओं को मांगता हूँ। इन्हें सुन और ग्रहण कर पिता। सब कहेंगे आमीन। जोर से कहेंगे आमीन। आमीन।